यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा है। इसके साथ कस्टमर मिलते हैं, जमाना गया। बहुत स्वीट लोग है भाई, बहुत स्वीट। देखो यहाँ पे माता रानी का प्रसाद बांटा जा रहा है। मिल गया सबको। तो दोस्तों यहाँ ऐसे ऐसे भी इतने स्वीट लोग हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत धूप हो रही है। क्या हम तो वही देखो तो बज ही जाएंगे हमें। 40 रुपये केला, 40 रुपये केला। कितना अच्छा आ रहा है। अब मैं अपना फ़ोन खोलूँगी ना, इतना गंदी लगेगा। गाइस ये भैया हमारे ब्लॉग में हाईलाइट होते हुए। गाइस अभी इधर हम घुसते हैं मालनी मार्केट में। फिलहाल तो ये सब्जी मंडी वाली है। तो पहले अब हमने सोचा कि हम कुछ कपड़े लाए थे फिटिंग करवाने, तो वो दे देते हैं, फिर हम सारा मार्केट का काम करेंगे। देखो ये बहुत प्यारा मंदिर है, राम सीता का मंदिर। और 3 बजे तक अगर हम उस टेलर में दे देते तो मार्केट में घूमने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। पहले हम घुसते पहले खा लेते हैं, तब बाद में पूरा मार्केट घूमेंगे। ऐसा शर्म भी नहीं आ रही से बताओ। काम से आई है, वो भी दिन में आई है। ऐसे नहीं कि टाइम से काम ख़त्म करके घर जाया जाए। पहले पेट पूजा, काम दे दो। गाइस ये हमारा कोटद्वार का मार्केट है। यहाँ काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। लेडीज सामान है, लेडीज सामान। हमने थोड़ा सा खाया, फिर अब हमने सोचा कि इसे पालक कर लेते, तो हमने ये पन्नी मांग के पन्नी में रख दिया, को हम घर लेके जाएंगे इसे। चलो अब दिखाते हैं हम आपको। ओह नो, कैमरा तो बंद था। तो अब हम टेलर ढूंढ रहे क्योंकि हमें जीन्स फिट करवानी है। तो कुछ इधर ही था। ये दुकान भी बहुत अच्छी है, हम यहाँ से कपड़े लेते हैं। हम वहाँ से भी आ गए क्योंकि वहाँ टाइम लग रहा था। हमें सिर्फ 1-1.5 घंटे में हमें चाहिए, क्योंकि रोक नहीं सकते हम, क्योंकि हमने फिर कल हमारा मार्केट आना होगा नहीं, इसलिए अब आए हैं कि भैया हमारी जीन्स फिट कर दो। हाय भैया, मेरे चलने लग गई। यहाँ कोटद्वार में रेड लाइट दिख रही है और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। वाओ, ये गाड़ी के में तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज स्टाइल की बातें एपिसोड 1। सबसे पहले जब हम आ गए हैं श्री शितबली स्वीट्स में, ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे से ले रहे हैं मिठाइयाँ। अब हम इस पे आ जाएंगे घर, तो मैं बताऊँगी कि हम इतनी शॉपिंग वगैरह किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो देख रहे इतना सारा सामान हमने ले चुका है, और यहाँ अगर प्याज टमाटर रहते मत रे जगह भी नहीं है। और ये हम सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं अपनी दीदियों के लिए। बहन का प्यार। गाइस हम इतने ऐसा फील होता है कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम कुछ कर रहे हैं सब चीज़। नहीं तो पहले पापा मम्मी लेकर आते थे, इस बार हम लेकर आए। ये बाबा कर रहे हैं तो तो गाइस बड़े स्ट्रगल के बाद अब हमारा ऑटो चल गया है और सामान लिया है, और भाई भी एकदम पकड़ के बैठे हुए हैं। बोलेंगे कि क्वालिटी कैसे गिर जाती है। पता है, मैंने अपने गाइस को बता रखा कि मेरा फ़ोन ख़राब है तो मैं तेरे फ़ोन से कभी शुरू कर। गाइस वही एकदम से कैमरे की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो वो मेरे फ़ोन से होता है, और जब अच्छा दिखता है वो इसके फ़ोन से होता है। कोई इतना तो चलता है। गाइस अब पहुंच गए हैं हम
घर। तो अब सामान दिखा रहे हैं कि कितने 3:45 हो रहे, तो 3:45 बजे अब जाके घर पहुँचे। पूरियाँ है तो, और गाइस ये बन रही है और अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई किसी को तो पता होगा, क्या मैं ही बता देती हूँ। तो गाइस ऐसा है कुछ, यहाँ मम्मी बेल रही है और ये चाची तल रही है। वीडियो कुछ ऐसा है कि आपको मैंने दिखाया कि मैं मार्केट भी गई थी, सामान भी लेकर आए हम, और अब घर में बन रही है पूरी पकौड़ियाँ बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि गढ़वाली लोगों को मतलब सबको ही पता होगा ऐसा कि चैत का महीना क्या होता है। चैत का महीना लगा हुआ है, तो चैत का महीने में कल्यो जाता है, बेटी के घर कल्यो जाता है। तो मेरी 2 दीदियों की शादी हो चुकी है, तो उनके यहाँ हम हर साल कल्यो देते। कल्यो को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारंपरिक मिष्ठान। हाँ, एक वही चीज़ हुई कि वो चीज़ फिर मतलब वो जो भी बोलते हैं हिंदी में, तो हमारे यहाँ मतलब कल्यो बोला जाता है, ठीक है। तो एक पारंपरिक परंपरा है ये, ठीक है। तो कि चैत का महीना, ये मार्च के महीने में जब ये लगता है कि ये होता है हमारे यहाँ, जैसे संक्रांत आती है, मार्च की संक्रांत, जैसे ये आता है हमारा 12 मतलब 14 तारीख, 13-14 तारीख में आता है। तो ये 13-14 तारीख पे हमारा चैत का महीना शुरू हो जाता है। फिर जब फुलदेई होती है ना, तब से चैत का महीना शुरू होता है। फुलदेई को ही बोलते हैं हम चैत का महीना, ठीक है। और फिर ये ख़त्म होता है अप्रैल में, इसी टाइम पे 15-16 तारीख बैसाखी में, 14 तारीख ख़त्म हो जाता है चैत का महीना। तो इसमें यहाँ घर से बेटियों के ससुराल जाता है कल्यो, पूरी पकौड़ी लड्डू हो गए, अरसे हो गए, ऐसे ये सब चीज़ जाता है। तो अब हमारे घर से भी जा रहा है मेरी 2 दीदियों के घर। एक दीदी तो मेरी देहरादून है, एक के यहाँ देहरादून जाएगा और दूसरी के यहाँ झंडी चौड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कुछ भी बनता है तो मेरे चाची और मम्मी दोनों साथ में बनाते हैं। इतने व्लॉग्स देख के तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग सब साथ में रहते हैं। तो हमारी जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, तो उसमें सब है, मेरे दादा से लेकर मेरे छोटे भाई से लेकर दादा दादी चाचा चाची सब है। होता ही नहीं है क्योंकि पापा मेरे सबसे बड़े, दो चाचा है, 2 चाची है, बच्चे हैं उनके, बस मतलब पूरी फैमिली है। बुआ है मेरी, एक लौती बुआ है, उनके बच्चे हैं। एक दिन जब सब घर आएंगे तो मैं सब से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। एक दिन जब सब घर आएंगे, क्योंकि यहाँ हम मम्मी और चाची और हम ही रहते हैं घर पे, और बाकी जैसे कि देख सकते हैं ये तैड़ू निकाला गया है, अभी निकाला है थोड़ी देर पहले ही उसके साथ आलू भी निकला है। तो ये जाएगा बड़ी दीदी के घर देहरादून, क्योंकि दीदी को बहुत पसंद है। छोटी दीदी के यहाँ तो होता है तो इसलिए वहाँ नहीं देंगे, तो ये जाएगा बड़ी दीदी के यहाँ। देख सकते हैं ये तैड़ू, ये मैंने पहले की वीडियो में दिखाया है कि तैड़ू क्या होता है, कैसे होता है ही है। तो यहाँ पे बन रहा है, तो अब ये लोग जाएंगे, आज जाएंगे छोटी दीदी के घर, तो वहाँ जाएंगे मेरे चाचा और चाची, और फिर कल सुबह, क्योंकि अब तो शाम हो चुकी है, तो कल सुबह जाएंगे मम्मी और पापा बड़ी दीदी के घर, एक देहरादून एक यहाँ झंडी चौड़ उत्तरी में। तो गाइस किस किस को पता है कि एक कल्यो क्या होता है, चैत का कल्यो क्या होता है, और किन लोगों के घर आता है, और कौन कौन लोग देते हैं कहीं और, वो ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं, खुशी होगी। कौन कौन ये गढ़वाली रिचुअल फॉलो कर रहे हैं अभी भी, तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।